समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। करवा चौथ का त्योहार आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं को इस त्योहार का लंबे समय से इंतजार होता है और आज का दिन करवा चौथ का है। और देखिए, बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से ही महिलाएं पहुंची हुई हैं और देखिए, महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो ये बेहद ही खास पर्व माना जाता है। और देखिए, पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि करवा चौथ के व्रत का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ नियम है और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। यही आज विषय है और इसी पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ, जहां आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आचार्य मोहित शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं, आज करवा चौथ का त्योहार है, धूमधाम से महिलाएं इसे मनाती हैं। तो सबसे पहले बताइए, कितना खास है ये करवा चौथ और क्या कुछ अहम रहने वाला है आज के दिन। देखिए, पति पत्नी के प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाला, दोनों के भावनात्मक पक्ष को मजबूत करने वाला, और ये जो पर्व एक ऐसा हमारे सनातन धर्म में है कि जो पति और पत्नी के बीच के संबंधों को आध्यात्मिक संबंधों से जोड़ देता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है, साधना की ओर ले जाता है। और आज के दिन जो है विशेष योग को ज्योतिष के बन रहे हैं कि जैसे कि कुछ विशेष जो है शश योग आज के दिन बन रहा है, और इसके साथ में गजकेसरी योग बन रहा है, बुद्धादित्य योग है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के राजयोग और शुभ योग आज जो है बन रहे हैं, जिसके कारण आज का जो करवा चौथ है, आज जो महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से इस व्रत उपवास को रखती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, उनकी सभी मनोकामनाएं आज के दिन पूर्ण होंगी और ईश्वर का उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से करवा चौथ का बेहद ही खास महत्व माना जाता है, महिलाएं अपने पति की आयु के लिए व्रत रखती हैं, क्या वजह है ये करवा चौथ मनाने की, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? धन्यवाद मयूरी जी। करवा चौथ व्रत सौभाग्यवती महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए माँ करवा यानी माँ पार्वती की आराधना करती हैं। इसमें 3 देवताओं का, प्रत्यक्ष देवता चंद्रदेव हैं, चंद्र देवता का आह्वान किया जाता है, गणपति गणेश जी का आह्वान किया जाता है, चतुर्थ जो चौथ है वह गणेश जी का तिथि है। और गणेश जी की तिथि पर आज के दिन करवा चौथ यानी विशेष रूप से जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए 16 श्रृंगार करती हैं और 16 श्रृंगार करके निर्जला उपवास व्रत करती हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सरगी होता है। सरगी अपने मायके से उनकी माता भेजती है, अथवा जो नई नवेली दुल्हन होती है उनकी सासू माँ सरगी भेजती है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो व्रती है वह सरगी को पान करती है। और इसके बाद जो प्रातः काल का जो मुहूर्त हुआ है 6:22 और उससे लेकर के 7:55 तक का यह विशेष करवा चौथ का मुहूर्त है, जिसमें सौभाग्यवती व्रती जो है वह निराहार और निर्जल रह करके व्रत कर रही है। और व्रत का जो खोलने का मुहूर्त है 7:55 सायंकाल। विशेष रूप से उनके पति अपने हाथ से करवा जो होता है वह मिट्टी का बना हुआ एक कलश होता है, उसमें जल रखा जाता है और विशेष रूप से करवा में पूजा की जाती है। माँ पार्वती की कथा है, ऐसी कथा है कि वीरव्रती नाम की एक कन्या थी जिन्होंने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। उनके 7 भाई थे और 7 भाइयों ने विशेष रूप से जंगल में आग दिखा करके और वाहन का व्रत खुलवा दिया था, जिसके कारण एक गलत संदेश उनको सुनने को मिला कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। तब वह वीरव्रती करवा चौथ का विशेष रूप से उन्होंने ध्यान किया और बोला कि मुझसे कहीं ना कहीं व्रत में दोष हुआ है। फिर उन्होंने चंद्रदेव को विशेष रूप से अर्घ दे करके और अपने पति को जीवित पाती है। तो यह जो व्रत है यह विशेष रूप से पति पत्नी के बीच के एक प्रेम सौहार्द और साथ ही साथ पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए यह व्रत है। इसमें जो कथा का जो मुहूर्त है वह शाम को, चूंकि
शाम को राहु काल है, इसलिए यह कथा का विशेष मुहूर्त जो है वह शाम को 5:45 से 7:01 के बीच कथा जो है वह पति सुनाएंगे। पति और पत्नी साथ में बैठेंगे, करवा जो कलश है उसमें जल भर लेंगे, दीपक जो है आटे का दीपक जला लेंगे और विशेष रूप से भगवान गणपति को ध्यान करके और माता पार्वती को ध्यान करके, चूंकि माँ पार्वती ही करवा है, उनको ध्यान करके और इस व्रत का पालन करेंगी। और इसमें विशेष रूप से जो नौ नवेली दुल्हन होती है वह 16 श्रृंगार करती हैं और पति जो है वह पत्नी को विशेष रूप से इस व्रत के उपलक्ष्य में सोने चांदी जिसको जैसी औकात होती है उसके आधार पर अपने पत्नी को लोग भेंट देता है। और यह पति पत्नी के बीच का सबसे मधुर प्रेम का संबंध का यह पर्व है। पहले यह पर्व पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में होता था, लेकिन आज यह व्रत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से गणपति पूजन सिर्फ महाराष्ट्र में होता था, आज वो पूरे विश्व में गणपति उत्सव मनाया जाता है। यह भी गणपति का ही पूजन है, करवा चौथ, और आज यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच आपस में संबंधों की मधुरता का यह एक अनूठा पर्व है। आजकल कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि वह अच्छे सौभाग्यशाली पति को प्राप्त कर सके, अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। और जो कन्या किसी को अगर वर रूप में देखती हैं, उन्हें प्रेम करती हैं, वह भी इस व्रत को पालन करती है। यह करवा चौथ का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। जी मयूरी बान। बिल्कुल, आचार्य मोहित शुक्ला जी आपके पास में आऊंगी। देखिए जो टाइमिंग है पूजा की वो आचार्य जी ने बता दी, कुछ ही घंटों में जो करवा चौथ की पूजा है वो शुरू हो जाएगी। क्या कुछ सही विधि विधान है पूजा का? देखिए आज के दिन जो है पूजा का जो सही विधान है वो जिस समय शुभ मुहूर्त शुरू होगा 5:40 से राहु काल के उपरांत, तो सबसे पहले जो है स्नान इत्यादि करके पीले रंग का एक वस्त्र चौकी पे बिछाना चाहिए और उसके उपरांत जो है कलश की स्थापना करें, उस पर एक दीपक प्रज्वलित करें, एक करवा साथ में रखें, उसमें 7 तीलियां जो है आगे लगाएं और उसके उपरांत जो मिष्ठान है, फल इत्यादि वो जो है रखें। और फिर जो है सबसे पहले भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र से भगवान गणेश का ध्यान करिए कि हे प्रभु श्री गणेश, मेरा जो व्रत उपवास है ये निर्विघ्न रूप से आज पूर्ण हो जाए, क्योंकि आप सब गणों के प्रधान हैं, सब देवताओं के प्रधान हैं। आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर जो है भगवान को अर्चना करके फिर देवी पार्वती का उसके उपरांत विशेष ध्यान करें, फिर करवा माता की पूजा करें, जिसमें कि दीपक जलाने के बाद, धूप जलाने के बाद जो है रोली, अक्षत इत्यादि चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं और फिर जो है हाथ में पुष्प और अक्षत को संभव हो तो हल्दी या पीले चंदन से रंग लें, क्योंकि सफेद वस्त्र को अवॉइड किया जाता है आज के दिन, पीले और लाल रंग का विशेष महत्व है। तो उसको हाथ में लीजिए और फिर कथा जो है कम से कम 2 कथा जो है करवा की अवश्य करनी चाहिए। और फिर उसके उपरांत जो है कथा पूर्ण हो फिर करवा माता की आरती करें और फिर जो है चंद्रमा को, जब चंद्रोदय हो जाएगा 7:40 के बाद धीरे धीरे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग देशांतर के हिसाब से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे दिल्ली में 7:50 के बाद होगा, अन्य जगह पर उसी हिसाब से थोड़ी देर दिखने लगेगा। और फिर वहां पर चंद्रमा को अर्घ देकर जो है वो आरती करें, चंद्रमा को प्रणाम करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से चंद्रमा की उपासना करिए। ठीक है, आचार्य मोहित जी की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आचार्य शैलेश जी मैं आपके पास आऊंगी। अभी आपने बताया कि आटे के दिए जलाएं, तो आटे के दिए का क्या कुछ महत्व है? देखिए बहन, आटे का दीपक का महत्व है। सौभाग्यवती जो कन्या, सौभाग्यवती जो स्त्री अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आटे का दीपक, और साक्षात लक्ष्मी का आभास होता है। मट्टी का दीपक इसलिए नहीं जलाया जाता है कि मट्टी का दीपक जो है वह विशुद्ध रूप से शुद्धता नहीं होती है, और आटे का दीपक जला करके
आटे का दीपक से ही भगवान चंद्रदेव का चंद्रमा मनसो जाता, भगवान चंद्रदेव को विशेष रूप से आरती की जाती है। और इसके बाद उस दीपक को तुलसी दल के वृक्ष के जड़ के नीचे उस आटे के दीपक को रख दिया जाता है। तो इसमें आटे का दीपक का विशेष महत्व माना जाता है। आचार्य मोहित जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, आप मंत्र बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि चंद्रमा को हम्म पूजा करने का छोटा-सा बीज मंत्र है जो सबको याद रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः। ओम हम्म सोम सोमाय नमः मंत्र से चंद्रमा की आराधना करिए। फिर जो है चंद्रमा की अर्घ देने के पश्चात अपने जो है पति की आरती चंद्रमा की आरती करके पति की आरती करें। फिर पति के हाथ से नैवेद्य कुछ मीठा खिलाकर फिर उसको जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और मैं बता रहा था कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं आज के दिन, कि जैसे कि आज किसी के जीवन में सुख शांति नहीं है, सब कुछ है मगर सुख शांति नहीं, पति-पत्नी एक गाड़ी के 2 हम्म पहिए कहे गए हैं। और वेद में एक मंत्र है जिसमें पूछा गया है कि पति को पत्नी के परतंत्र होना चाहिए, पत्नी को पति के परतंत्र होना चाहिए, दोनों को स्वतंत्र होना चाहिए, या दोनों को किसके अधीन होना चाहिए। तो वेद का मंत्र आगे बताता है कि दोनों एक दूसरे के अधीन ना हो, दोनों एक अपने आप इंडिविजुअल एक सत्ता है, दोनों मिल के रहें और दोनों में परस्पर तंत्रता होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को का सम्मान करें, पति पत्नी के मन के अनुकूल कार्य करे और पत्नी पति की अनुमति से कार्य करे, पति पत्नी की सहमति से कार्य करे। ये जो है वेद का मंत्र है। और इसमें अगर सुख समृद्धि आपके जीवन में नहीं आ रही है, तो उसके लिए रात में पीले या लाल वस्त्र पहन के भगवान श्री गणेश के समीप अपने पूजा स्थान पे जाएं। पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ रखें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करना है। जप के पहले दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए देसी घी का, और भगवान श्री गणेश का 108 बार जप करके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि आए। और फिर वो दोनों हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के अपने पास रख लीजिए। तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और एक टिप मैं और बताऊंगा कि जैसे कई बार क्या होता है, कई पति पत्नी के जीवन में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो आज से अच्छा दिन मुझे नहीं लगता है कि अब मिलेगा। तो आज क्या करना है उसके लिए कि रात में, और वही उसी प्रकार से पीले या लाल ही वस्त्र पहनने हैं, सफेद वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने, काले वस्त्र नहीं पहनने। और वहां पर चंद्रमा को प्रणाम करिए, उनकी तरफ देखना नहीं है, देखना नीचे है, अर्घ देना है। उसमें चंदन जो है जल में मिला लीजिए। और जल देने के उपरांत जो है मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस प्रकार शिव और पार्वती का ध्यान करिए। चंद्रमा जो है भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। और प्रार्थना करिए हे प्रभु भगवान शिव माता पार्वती, जैसे शिव और शक्ति का मिलन हुआ है, जैसे शिव शक्ति दोनों एक हैं, ऐसे हम पति पत्नी भी दोनों एक होकर रहे। हमारा भारतीय अध्यात्म कहता है कि हर जो पुरुष में भगवान शिव का अंश होता है और हर स्त्री में जो है देवी पार्वती शक्ति का वास होता है। तो इस प्रकार शिव और शक्ति की तरह हमें रहना चाहिए, ऐसा मन में भाव करें। और दिन हे भगवान शिव माता पार्वती, आज के दिन भगवान शिव ने ही जो है करवा चौथ का व्रत जो है उपवास करने का जो नियम है प्रतिपादित किया, माता पार्वती को बताते हैं। माता कहती हैं कि जो स्त्रियां कैसे सौभाग्यवती रहेंगी, कैसे इनका अखंड सौभाग्य बना रहेगा, हे प्रभु बताएं। तो भगवान शिव ने ये व्रत उपवास महिलाओं के कल्याण के लिए माता के आग्रह करने पर बताया। और उन्हीं माता और शिव से जब ऐसी आप प्रार्थना करेंगे, इस विधि से करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो भगवान शिव अवश्य कल्याण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और आपका दाम्पत्य जीवन सुमधुर हो जाएगा और बहुत ही उत्तम। जैसे किसी की परीक्षा गोद भराई हो गई, फिर क्या होता है आजकल नया चीज चल रही कि टूटने की कगार आ जाती, शादी टूट, उस वो लोग भी जो है इस विधि को कर सकते हैं। और भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करिए कि हमारा जो होने वाला जो है जीवन है वो सुखद हो और सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो। और हम दोनों जैसे किसी गाड़ी के साइकिल के 2 पहिए होते हैं, रथ के 2 चक्र के समान, जैसा वेद के मंत्र में कहा है, वैसे पति पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के समान हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है, दोनों समान हैं। दोनों को समान रूप से मिल के कार्य करना है, तभी ये जीवन की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। और इन बिल्कुल। दोनों टिप्स मैंने बताए, इसको बिल्कुल पालन करके अपने जीवन को सुखी आचार्य शरद जी, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, व्रत के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसे होता है कि जो महिलाएं व्रत रहती हैं, गलती से व्रत टूट जाता है, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए बहन,
व्रत के समय शुद्धता का विशेष महत्व है और साथ ही साथ आपका ध्यान जो है वह आपकी पूजा के ऊपर होना चाहिए, आपका ध्यान जल पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में बहुत ज्यादा प्यास लगती है और प्यास ना लगे इसके लिए आपको पाठ कर लें, गणपति जी का ध्यान कर लें, माँ पार्वती का ध्यान कर लें और साथ ही साथ जहां पर पूजा है वहां पर शुद्धता का विशेष महत्व है। जहां शुद्धता होगा वहां ईश्वर का वास होगा, जहां ईश्वर का वास होगा वहां आपका ध्यान होगा और जहां ध्यान होगा वहां आपका जो मन है जल की तरफ वह नहीं विचलित होगा, जिससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। आचार्य मोहित जी, देखिए कई जो सुहागिन महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, तो वो किस तरह से पूजा अर्चना करें कि उसका फल उन्हें भी मिले? देखिए, अभी आपने जैसा कहा कि व्रत नहीं रखती हैं और पूजा करना चाहती, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। ऐसे कोई नहीं करता है कि व्रत ना रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पूछना चाह रही हैं मयूरी जी कि जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है, वो उपवास नहीं रख पा रहा है, तो पूजा कैसे करें? ऐसा है ना? यही प्रश्न है ना आपका? क्योंकि कोई कंडीशन होनी चाहिए। देखिए, व्रत ना रखने का भी कोई कारण हो, जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि बालक, वृद्ध और गर्भवती स्त्री और रोगी को जो कठोर उपवास है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसके स्वास्थ्य पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके लिए जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे अल्पाहार वो ले सकते हैं। जैसे मान ली किसी को डायबिटीज है, बीपी हाई हो गया, लो हो रहा है, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर उसको मना कर रहे हैं कि भाई तुम व्रत मत रखो, और उसके व्रत रखने से उसके प्राणों को संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में शास्त्र कहते हैं कि उसको जैसे जल पीकर उपवास कर लेना चाहिए। और जैसे निराहार, अगर मान लीजिए कि वो निराहार में भी उसको ऐसी संकट है कि नहीं कुछ खाना भी आवश्यक है, गैस्ट्रिक की बीमारी हो रही है और है ध्यान कर भी नहीं कर पा रहा और ज्यादा अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ऐसी स्थिति में फलाहार, वो भी ये नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहे, उसका भी एक समय नियम डॉक्टर से पूछ लीजिए कि भाई कम से कम डाइट हमारी बना दे, कितना फल, कितना न्यूनतम, जितना हमारा कार्य चल जाए उतना फलाहार करके भगवान से क्षमा याचना करते हुए कि हे प्रभु, मैं ऐसा मजबूरी के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, ये उपवास, क्योंकि जो उपवास का नियम है वो यही है कि निर्जल रहकर इसमें उपवास किया जाता है, निर्जला उपवास होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ऐसा जो है करके फिर अपने इस उपवास को, पूजा जो मैंने विधि बताई उसी पूरी विधि से पूजा करनी है। पूजा करने में कोई अगर पूजा नहीं व्यक्ति कर पा रहा है, पूजा करने भी असमर्थ है, अस्पताल में भर्ती है या आईसीयू में है या ऐसी उसकी विशेष स्थिति है, तो उसके नाम से उसके घर की जो अन्य महिलाएं हैं या उसके पति है, जो भी उसके परिवार के सदस्य है, वो उसके लिए नाम से भी पूजा कर दें, उसका भी भाग निकाल दें, भगवान से प्रार्थना करें कि उसका स्वास्थ्य भी जल्दी अच्छा हो। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ईश्वर वहाँ सर्वव्यापी सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद में कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगता तेन त्वक्तेन भुंजिता मागधा कश्चिद्दिनम। इसवर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हो रहे, वो सब कुछ जानते हैं, देश काल नाम स्थान जन्मों को जानते हैं। वो अवश्य उस जो भी महिला है, पुरुष है और जो भी उसकी मजबूरी होती है उसको समझ के उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान जो है मन के भाव, अगर आपका मन पवित्र है, भावना शुद्ध है, उस भाव से अगर आप और किसी मजबूरी में हैं, तो ऐसी स्थिति में इन नियमों का आप पालन करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आपका ये प्रश्न बहुत कठिन है, किंतु बहुत शास्त्रों का मनन अनुशीलन करने के उपरांत मैंने इसका उत्तर आपको प्रदान किया। क्योंकि कल से कई लोग ये पूछ रहे थे कि जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, क्योंकि इस समय मौसम भी खराब चल रहा है, किसी को डेंगू है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को वायरल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि हम क्या करें, कैसे व्रत उपवास करें, डॉक्टर कह रहा है निर्जलीकरण से शरीर अस्वस्थ हो जाएगा या परेशानी बढ़ सकती है, लोग बिल्कुल ऑन द बेड है, हिल-डुल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आपने बहुत उत्तम समय पर ये प्रश्न किया और मेरी समझ से जितना यथा ज्ञान मुझे था मैंने वो उत्तर आपको प्रदान। जी, ठीक है। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये भद्रा साया क्या है और इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है बहन कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो भद्रा विशेष रूप से रक्षाबंधन के लिए कहीं नौकरी में जाना हो, नया अपॉइंटमेंट है या किसी से विशेष मुलाकात है, इसमें भद्रा का विशेष मान होता है। बाकी
राहु काल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो पूजा का समय वह बिल्कुल 5:45 तक है, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। भद्रा प्रातः काल 6:25 से अगले दिन 6:40 तक, यानी यह पूरा दिन ही भद्रा काल का इस आज प्रातः काल 6:25 से 6:40 तक भद्रा काल रहा है। और भद्रा काल से पहले सर्गी लोगों ने कर लिया है, इसलिए कहीं भद्रा का कोई टेंशन नहीं है। भद्रा का